हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भाग्यस्थली में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है एलम। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसको हम आराम से समझेंगे। इसके पहले हम एक चीज़ जानेंगे दोस्तों, ये यूनिवैलेंट और ट्राईवैलेंट क्या होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा। हमने बोला यूनिवैलेंट और दूसरा बोला है ट्राईवैलेंट। दोस्तों यूनिवैलेंट मीन्स ऐसा मेटल या ऐसा एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 1 हो, और ट्राईवैलेंट मीन्स ऐसा एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 3 हो। तो हम आज बात करेंगे एलम का। एलम जो होता है ये यूनिवैलेंट और ट्राईवैलेंट जो सल्फेट होते हैं, यूनिवैलेंट और ट्राईवैलेंट के जो मेटल सल्फेट होते हैं उनके साथ यदि हम 24 मॉलिक्यूल H2O का जोड़ दें तो हमारा जो नया फार्मूला बन के आएगा वो हमेशा के लिए दोस्तों एलम कहलाएगा। जैसे हम देखते हैं, एक चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हमने बोला है कि यूनिवैलेंट और ट्राईवैलेंट इनके सल्फेट को यदि हम 24 मॉलिक्यूल H2O के साथ जोड़ दें तो जो बन के आता है दोस्तों उसी का नाम एलम होता है। अब हम एक चीज समझेंगे कि इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। तो एलम का जो जनरल फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है M2SO4 M-2SO4 थ्राइस और 24 H2O। देखिए दोस्तों अब इसको समझते हैं ये कैसे होगा। हमारे पास यूनिवैलेंट मतलब क्या है कि यह एक ऐसा मेटल जिसकी वैलेंसी 1 हो। जैसे हमारे पास हम पढ़े हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब एक ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है। यानी ये इनमें से हम यदि कोई एक भी ले लें, जैसे मान लीजिए मैंने पोटेशियम ले लिया, तो यहाँ यम जो होगा वो यूनिवैलेंट को दिखाता है और यम डैश जो है वो ट्राईवैलेंट को दिखाता है। तो यहाँ पे यदि हम ले लिए ये के तो हमारा बन के आएगा K2SO4। फिर हमने बताया है ट्राईवैलेंट के लिए यम डैश है। अब ट्राईवैलेंट क्या होता है दोस्तों, हम पढ़े हैं जैसे बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसमें से हमने मान लीजिए एल्यूमिनियम को ले लिया, तो यहाँ से हम देखेंगे एल्यूमिनियम को रखेंगे तो Al2 और ये SO4 थ्राइस और 24 H2O। तो जनरल फार्मूला दोस्तों हम लोग पढ़े भी होते हैं कि कभी भी कोई पूछता है कि एलम का फार्मूला क्या है तो K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24 H2O हम बताते हैं। तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि यही एक फार्मूला है केवल एलम का फार्मूला होगा। ऐसे हम इस यूनिवैलेंट से कोई भी एक मेटल ले लें और इस ट्राईवैलेंट से कोई एक मेटल ले लें, उन दोनों के सल्फेट को यदि हम 24 H2O के साथ मिलाते हैं तो हमारा एलम बन के आता है। जैसे अभी हम और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। यह एक बहुत ही इजी टॉपिक था और इसमें लोगों को बस किसी से जैसे जनरल फार्मूला पूछा जाता है तो लोग बोल देते हैं ना K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24 H2O। दोस्तों ठीक है, यह जो एलम है इस एलम का नाम होता है पोटास एलम। इसी तरह से हमने बोला है कि आपका जो जनरल फार्मूला है वो है M2SO4 M-2SO4 थ्राइस 24 H2O। यहाँ यम क्या है, यम है मेटल यूनिवैलेंट। इसी तरह से यम डैश क्या है, ये भी है मेटल, लेकिन ये कौन सा है, ट्राईवैलेंट। अब हमारे पास यूनिवैलेंट में हमने पढ़ा है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऐसे मेटल जिनकी वैलेंसी क्या होती है 1, वो क्या कहलाएंगे, यूनिवैलेंट। इसी तरह से जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये जो होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, वो हमारे लिए कहलाएंगे ट्राईवैलेंट। तो हम यम और यम डैश की जगह पे अलग अलग मेटल को रख के हम जो बनाएंगे, जैसे M2SO4 यह एक अलग साल्ट है, M-2SO4 थ्राइस यह एक अलग साल्ट है। तो कभी भी यदि हम बराबर बराबर दो यूनिवैलेंट और ट्राईवैलेंट के सल्फेट को यदि 24 मॉलिक्यूल H2O के साथ मिला के गर्म करें और गर्म करने के बाद कुछ देर के बाद यानी उनको हम ठंडा कर रहे हैं तो जो क्रिस्टल मिलेगा वही क्रिस्टल हमारा एलम हो जाता है। तो जनरल फार्मूला तो हम लोग बताते हैं K2SO4 और वह एक पोटास एलम होता है।
लेकिन दोस्तों यदि कोई पूछ दिया आपसे कि सोडियम एलम क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है। हमने जहाँ से अभी यहाँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम से जो पोटेशियम उठाया था, हम चाहते हैं यहाँ से पोटेशियम ना लेकर के हम सोडियम ले लेंगे। तो हमारा जो नया फार्मूला बन के आएगा वो हो जाएगा Na2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O। दोस्तों इसका नाम हो जाएगा सोडियम एलम। इसी तरह से दोस्तों हमने K2 लिया, Na2 लिया, तो ये होते हैं यूनिवैलेंट। अभी ये हमने पढ़ा है कि मेटल जो होते हैं अगले में, जैसे जिसकी वैलेंसी 2 होती है, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। सर क्या इनको रखने पर भी हो सकता है क्या? बिल्कुल, वो अभी एक एलम बनेगा, लेकिन उस एलम का नाम दोस्तों हो जाता है स्यूडो एलम। समझाने का प्रयास करते हैं, समझिए। जैसे हमारा अभी तक यूनिवैलेंट था तो यम के जगह पे हमने यम2 रखा। इसी तरह से यदि हम डाईवैलेंट ले लेते हैं, जैसे हम अब की बार यम को डाईवैलेंट लेना चाह रहे हैं, तो डाईवैलेंट की वैलेंसी खुद ही 2 हो जाती है। तो वहाँ पर जो न्यू फार्मूला बन के आएगा उसका फार्मूला हो जाएगा दोस्तों MsO4 M-2SO4 थ्राइस 24H2O। मीन्स यदि हम बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम वाली फैमिली से कोई एक मेटल लेते हैं तो यहाँ पर Be2 या Mg2 ना लिख करके हमारा हो जाएगा MgSO4। उसके बाद हमारा, अब जैसे हमने बार बार एल्यूमिनियम का एग्जांपल लिया दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हम वहाँ से एल्यूमिनियम ही लें। हमारे पास गैलियम है, हम गैलियम ले सकते हैं। MgSO4 Ga2SO4 थ्राइस 24H2O, यह भी एक एलम हो गया। इसी तरह से दोस्तों हम चाहते हैं अब की बार कैल्शियम ले लें, तो कैल्शियम सल्फेट, इसके साथ फिर हम एल्यूमिनियम ले लिए, एल्यूमिनियम सल्फेट और 24H2O। तो ये जो फार्मूला बन के आ रहा है यह भी एक एलम है। तो सवाल आया अभी आज तक, जब इसके पहले, अभी इस वीडियो को देखने के पहले, आज से पहले आपसे जब कोई पूछता था कि एलम का क्या फार्मूला होगा, तो हम लोग बताते हैं ना कि A2SO4 Al2SO4। दोस्तों यह एक पोटास एलम है, जिसका मतलब जनरल फार्मूला या जनरली लोगों को यही बता दिया जाता है। जैसे यदि हम आपसे अभी पूछें कि साल्ट का क्या फार्मूला है, तो तुरंत लोग बताते हैं NaCl। दोस्तों क्या इस साल्ट को हम, या फिर हम बोले जैसे हमारे पास साल्ट तो है, लेकिन हम पढ़े होते हैं कि जब भी कभी एसिड किसी बेस से मिलता है तो हमारा साल्ट बन के आता है। दोस्तों क्या बन के आता है? साल्ट। तो जरूरी नहीं है कि हमारा वो साल्ट जो बन के आएगा वो NaCl ही आएगा। जैसे हमारे पास है HCl और हमने इसका बेस ले लिया KOH, इसके साथ जो हमारा बन के आएगा वो KCl और H2O जो बन के आ रहा है। दोस्तों क्या हमारे पास ये जो बन के आया वो साल्ट नहीं है क्या? ये भी साल्ट है, लेकिन इस साल्ट को हम किचन में यूज नहीं कर सकते, इस साल्ट को हम खाने में प्रयोग नहीं कर सकते। इसी तरह से ये जो साल्ट, ये जो हमारा एलम बन के आया है, इस एलम का हम यूज करते हैं ब्लड का क्लॉटिंग करने में और सभी चीज़ों को करने में। बाकी ये सभी ये भी एलम है, लेकिन इन सभी एलम का हम यूज उस तरह से जनरली नहीं करते हैं। इसलिए जनरल फार्मूला किसी को यदि पूछा जाता है तो वह एलम का ये बता देता है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O। साल्ट का कोई पूछता है तो NaCl, लेकिन ये भी दोस्तों साल्ट है। CaSO4 भी साल्ट है, Al2SO4 भी साल्ट है, अलग अलग सभी साल्ट हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम यूजेज पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम यदि NaCl को, जो हमारा कॉमन साल्ट है या किचन साल्ट है, उसको खा सकते हैं तो हम CaSO4 को भी खा सकते हैं, नहीं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा K2SO4 एलम है, यदि ये ब्लड का क्लॉटिंग करता है तो और सभी एलम करेंगे, ये भी जरूरी नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, अभी हमने एक चीज बोला था कि यूनिवैलेंट और ट्राईवैलेंट, इनके साथ यदि 24H2O है, इनका सल्फेट और इनका सल्फेट, यदि इनके साथ 24H2O है, ये जो बन के आता है इसको एलम बोलते हैं। तो सवाल आता है सर स्यूडो एलम क्या होता है? स्यूडो एलम, एलम में क्या होगा? बस ये जो हमारा यूनिवैलेंट था दोस्तों, इसको हमें क्या करना था? डाईवैलेंट का सल्फेट, और ट्राईवैलेंट तो सेम ही रहेगा, ट्राईवैलेंट का सल्फेट
इसके साथ 24H2O। अब हम एग्जाम्पल लेके बताते हैं दोस्तों। जैसे हमारे पास यूनिवैलेंट है K2SO4, ट्राईवैलेंट है Al2SO4 थ्राइस, इसके साथ हमने 24H2O मिलाया, तो जो बाद में हमारा क्रिस्टल बन के आएगा वही होता है दोस्तों K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O। इसी तरह से यहाँ की बात करें तो हमारे पास CaSO4, यहाँ Ca क्यों लिया, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, डाई। यहाँ पोटास क्यों लिए थे, क्योंकि उसकी वैलेंसी थी 1। CaSO4, अगला फिर Al2SO4 थ्राइस और 24H2O। इसको यदि हम मिला दें और मिलाने के बाद गर्म कर रहे हैं, तो जो बाद में गर्म करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन बना है, उसको जब हम बाद में ठंडा करते हैं तो एक क्रिस्टल बन के आता है। वही जो क्रिस्टल होगा CuSO4 Al2SO4 थ्राइस और 24H2O, यही एलम होगा दोस्तों, और ये भी एलम है। बस इसको प्राइमरी एलम और इसको स्यूडो एलम बोला जाता है। अब इसका यूजेज क्या है दोस्तों, कभी भी किसी एलम से हम ब्लड का क्लॉटिंग करते हैं, ब्लड जो हमारा एलम होता है वो ब्लड को क्लॉटिंग करने में उसका हेल्प करता है। दूसरा, कपड़ों के रंगाई पुताई में भी काम आता है। और तीसरा ये होता है कि कभी भी हम इस वाटर को जब कभी भी क्लीन करना होता है, जैसे कभी भी गंदे पानी को यदि साफ करना हो, वहाँ पर भी फिटकरी का या फिर हम बोलेंगे एलम का यूज किया जाता है। दोस्तों यह एक छोटा सा टॉपिक था, देखिए बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों में भी शेयर करिएगा। देखते रहिए भाग्यस्थली। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए आप कमेंट करिए, सभी जो है टॉपिक पे प्रयास करके वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद।